हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। और क्योंकि मैं आप सबको अपना भाई बहन और अपनी फैमिली मानता हूँ, तो क्योंकि अब नीट एग्जाम पास में आ रहा है तो मुझे अपनी कहानी बतानी चाहिए। मैं क्यों नीट एग्जाम में फेल हो गया था, ऐसा क्या किया मैंने कि मैं नीट एग्जाम में फेल हो गया और आप मेरे से सीख सकते हो। तो देखो, टेक्निकली मैं फेल नहीं हुआ था। मेरे फर्स्ट नीट में 450 अराउंड आए थे, लेकिन 450 में मुझे कहीं कॉलेज नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था और मेरी फैमिली प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरी गलतियों को गिनना शुरू कर देते हैं। पहली गलती, मैंने नीट की एनसीईआरटी से बाहर के टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने चालू कर दिए। मैंने कहा यार, एनसीईआरटी से बाहर के अगर टॉपिक्स मुझे समझ आ रहे हैं तो एनसीईआरटी तो बेसिक है, वो तो ईजिली हो जाएगी। और यही मेरे से गलती हो गई, क्योंकि जब एनसीईआरटी के टॉपिक आए तो वो मेरे ऊपर से निकल गए। मैंने बड़ी बड़ी भारी भारी किताबें पढ़ी, ट्रूमैन जैसी, और एनसीईआरटी में पीछे रह गया। सेकंड गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आ जाते थे और मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। मेरे अंदर ऐसा था कि मैं थोड़ी देर पढूं तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाता था। अगर कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ के जितनी इन्फॉर्मेशन पकड़ पा रहा है, मैं वो आधे घंटे में कर लेता था। तो क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि यार नीट तो ऐसे हो जाएगा, नीट हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये सब। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे गिरा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे और मैं चीप डोपामाइन सप्लाई कर रहा था अपने आप को। चीप डोपामाइन मतलब मैं पहले इमेजिन कर लेता था कि हाँ यार, मैं एम्स दिल्ली में जाऊंगा, मेरे नाम छपेगा पेपरों में, लोग मेरे से आएंगे, मेरा यूट्यूब चैनल खुलेगा, 1 महीने में मोनेटाइज हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नीट का टॉपर आदित्य जोशी, ये वो AIR1। ये सब सोच सोच के ना चीप डोपामाइन मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को लगता है यार, आप ये सब चीज़ें अचीव कर चुके हो, तो आप इतना पुश नहीं कर पाते अपने आप को जितना आपको करना चाहिए, तो आपको ये नहीं करना। फिर मैंने क्या किया, मैं बाहर की किताबें तो पढ़ता ही था, एनसीईआरटी से ज़्यादा मैं अपने नोट्स बनाने में ज़्यादा फोकस करने लग गया था। अब मुझे पता है कि लोग कहते हैं अपने नोट्स बनाने चाहिए, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे ये लगता है कि अपने नोट्स तब बनाओ जब आपके पास पूरा समय हो। जब नीट का पेपर पास आ रहे तो अभी नोट्स बनाने का क्या मतलब बनता है? कितनी बार पढ़ पाओगे उन नोट्स को? 1 बार 2 बार बस। तो 1-2 बार के लिए नोट्स क्यों बनाने हैं? अब आपको पहले बनाने चाहिए। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और वो प्रेशर मेरे दिमाग में घुस गया, मेरे दिल में घुस गया। क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स मानते थे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और नीट ईजिली क्लियर कर लूंगा। मेरे टीचर्स कहते थे ईजिली नीट क्लियर कर लेगा ये। तो वो प्रेशर मेरे को चुभने लगा और मैं उस प्रेशर के भार के नीचे इतना दबने लगा कि कहीं ना कहीं सफोकेटिंग फील हो रहा था। हर दिन मुझे लगता था क्या मैं एक फेलियर हूँ। हर दिन मुझे लगता था क्या मैं इनकी अनरियलिस्टिक जो इन्होंने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांध रखी है उनको फुलफिल कर पाऊंगा। क्या मैं एक आइडियल बच्चा हूँ कि नहीं हूँ? क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कभी? क्या मैं फेलियर तो नहीं हूँ? मैं सेकंड डाउट करने लगा था, सेकंड गेस करने लगा था अपने आप को और अपने ऊपर से बिलीफ हटाने लगा था। ये कभी नहीं करना, अपने ऊपर से बिलीव नहीं हटाना है। फाइनली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने प्रैक्टिस नहीं किए जितने फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैं एक दिन में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन फालतू के थे, थर्ड पार्टी के थे। मतलब ट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो क्वेश्चन बनाते हैं, आकाश एलन वगैरह, वो सब कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहा था। जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्राइमरी फोकस होना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सेकेंडरी फोकस होना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। फाइनली एनसीईआरटी के डायग्राम्स मैंने ढंग से किए थे, लेकिन उनके नीचे लिखी इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं पढ़ी। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उनके नीचे लिखी हुई इंफॉर्मेशन मुझे ढंग से पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बार वहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो टेक्स्ट में नहीं लिखे हुए। एनसीईआरटी जब स्टार्ट होती है तो वहाँ साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ, एक पैरा लिखा है, इंट्रोडक्टरी पैरा लिखा है यूनिट का, वो सब मैंने नहीं पढ़ा, सीधा मेन चैप्टर में घुस गया। वो पढ़ना जरूरी था। फाइनली फिजिक्स की एनसीईआरटी तो मैंने छू ही नहीं। मैंने कहा क्या जरूरत है इसको छूने की? वो भी एक गलत पॉइंट था। फिजिक्स की एनसीईआरटी मुझे पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि वेक्टर्स जैसे, यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसे चैप्टर सीधा वहां के एग्जाम्पल से उठाए गए थे। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ी, इनऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ी थी। और मैं नहीं चाहता तुम मेरी गलती करो। मैं बहुत अच्छे ट्यूशन में गया, मेरे सर बहुत अच्छे थे, मेरे नोट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी ही होती है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। फाइनली पेपर अटेम्प्ट करने से पहले मैंने गलती क्या की, मैंने प्रैक्टिस पेपर फाइनली जब करने सॉल्व किए तब नीट बहुत पास आ गया था। मतलब नीट 1 हफ्ते बाद है और अब मैं प्रैक्टिस पेपर लगा रहा हूँ। इससे क्या हुआ, जब प्रैक्टिस पेपर में मेरे कम नंबर आने लगे तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस और गिरने लगा कि यार यहाँ नंबर कम आ रहे, नीट में कैसे आएंगे। और फाइनली पेपर अटेम्प्टिंग में मेरे से क्या गलतियां हुई,
पहली गलती ये थी कि बायो में मैंने 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया, अराउंड 50 मिनट्स लगा दी, ये मेरी गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि मुझे पता था कि यार एम्स दिल्ली और बड़े बड़े एम्स में जाने के लिए मुझे 650 से तो ऊपर नंबर ही चाहिए, तो इतने ज़्यादा नंबर लाने के लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता हूँ। तो जब मैंने एंड में देखा, सही क्वेश्चन करता गया और जो क्वेश्चन नहीं आते स्किप करता गया, एंड में मैंने देखा कि यार ये तो बहुत क्वेश्चन छूट गए, तो फिर मैं उनमें तुक्के मारने लगा। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ये याद रखना, गलत क्वेश्चन हो जाता है तो 5 नंबर का डिफरेंस आता है, तो वहाँ डिफरेंस आता गया और मैं पीछे छूटता चला गया। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मुझे लगता है आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। नीट 2023 टफ होगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है। मेरे समय पे 17-18 लाख लोगों ने नीट दिया था, तो मैं नहीं चाहता तुम मेरी गलतियां दोहराओ, तो मेरी गलतियों से सीखो, ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है, तुम लोगों को मेरे से बेटर बनना है। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो ये मेंटालिटी मान के रखो कि ये मेरा लास्ट चांस है एंड आई विल डू माई बेस्ट। आई बिलीव इन यू एंड आई ट्रस्ट इन यू। अगर कोई और बिलीव नहीं करता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम एम्स दिल्ली का प्लान कर रहे हो, तुम एम्स दिल्ली जा सकते हो। थैंक यू।